Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4. एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे 8 के. इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम सबसे पहले x को क्यूब रूट ऑफ 8 के इक्वल अज्यूम करेंगे. लेट x be the cube root of 8. Then हमारे पास आ जाएगा x is equal to 8 raised to the power 1/3. अब हम दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई करेंगे. टेकिंग cube on both sides हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 3. यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x क्यूब इक्वल आ जाएगा 8 के. अब राइट साइड पे हमारे पास ये जो 8 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0. देन ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे x क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0. हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है a क्यूब -b क्यूब की फॉर्म बन रही है एंड a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू a - b into a square plus ab plus b square. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी राइट साइड बन जाएगी x -2 into x square plus 2x plus 4 and this is equal to 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे पहले हम x -2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे फॉर x. तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के. अब हमने सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को. हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a. अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को करेंगे पुट तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 square -4 into 1 into 4 over 2 into 1. Then x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 square is 4 minus 4 into 1 into 4 is 16 over 2. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 में से हम कॉमन ले लेते हैं 4 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 के साथ ओवर
2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये जो 4 है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 इज -3 ओवर 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम लेंगे 2 को कॉमन, तो x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस माइनस square root of -3 can be written as square root of 3 into square root of -1 over 2. X is equal to 2 into -1 plus minus square root of 3, और ये जो square root of -1 है ये इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा over 2। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x की एक वैल्यू है 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2, और x की दूसरी वैल्यू है 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब हम जानते हैं जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के, and omega square is equal to -1 minus square root of 3 into iota over 2। अब हमारे पास x की एक वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2 इंटू ओमेगा के, और x की दूसरी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर के। अब हमने x की तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये आ चुके हैं हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x को क्यूब रूट ऑफ -8 के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, देन x इक्वल आ जाएगा -8 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देन हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8। अब राइट साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की पहली वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। देन x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 में से हम कॉमन लेंगे 4 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 के साथ ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे -2 को, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। देन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x की एक वैल्यू आ रही है -2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है -2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब हम जानते हैं ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये आ चुके हैं हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8। अब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ 27। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27, then x is equal to 27 रेज टू द पावर 1/3। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 27। देन 27 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बन रही है, एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9। यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 ओवर 2। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 में से हम कॉमन लेंगे 9 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 के साथ ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये जो 9 है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 के साथ
ओवर 2। अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे 3 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है 3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है 3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। ये आ चुके हैं हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। अब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -27। लेट x be the cube root of -27, then x is equal to -27 raised to the power 1 over 3। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ रही है -3। अब फाइंड करते हैं रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x बाय कंसिडरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 में से हम कॉमन लेंगे 9 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 के साथ ओवर 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 के साथ ओवर 2। न्यूमरेटर में से हम कॉमन अब लेंगे -3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 और दूसरी वैल्यू x की आ रही है -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब हम जानते हैं ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो x हमारे पास आ जाएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये आ चुके हैं हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब हम फाइंड करेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64। लेट x be the cube root of 64, then x is equal to 64 raised to the power 1 over 3। दोनों साइड्स पे जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। अब 64 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। Then this equation can be written as x cube minus 4 cube is equal to 0। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बन रही है एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। Either x minus 4 is equal to 0 or x square plus 4x plus 16 is equal to 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम कंसीडर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 को टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 64 ओवर 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 में से कॉमन लेंगे 16 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 के साथ ओवर 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 4। जब 16 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 के साथ ओवर 2। न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे 4 को तो x हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब x हमारे पास आ रहा है 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा over 2. As we know, omega is equal to -1 plus square root of 3 into iota over 2 and omega square is equal to -1 minus square root of 3 into iota over 2. तो हमारे पास x आ जाएगा 4 ओमेगा के एंड x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वेयर। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 4 ओमेगा स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमने 64 के क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए हैं। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।